पश्चिमो जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीरो वन्दे महायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतितयरम्यमसतितः सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्रीसुधर्मस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 2022 दिन सोमवार, विषय कर्मवाद, क्लास नंबर 86। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। पिछली क्लास में हमने अंतराय कर्म के बारे में जाना था। संसार में लेना देना भोग उपभोग होता रहता है, उसके लिए शक्ति चाहिए। वह शक्ति वीर्यांतराय कर्म से होती है। हम लेन देन के व्यवहार में सुख अंतराय कर्म से होती है। दानांतराय कर्म कम हो तो देना होता है। लाभांतराय कर्म कम हो तो लेना होता है। भोगांतराय कर्म कम हो तो उपयोग होता है। दान देने के बाद कोई विचार करे कि मैंने गलत कर दिया दान देके, तो उस जीव को कर्म का आश्रम होता है। अंतराय कर्म की जगन स्थिति अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। जगन व उत्कृष्ट स्थिति के बीच की स्थिति मध्यम स्थिति जानना चाहिए। पूरे संसार को करके रखा है। मैं किन कारणों से कर्म बांध रहा हूँ, ऐसा जानना ही कर्म शास्त्र का प्रयोजन है। इस प्रकार हमने पूर्व क्लास की समरी जानी। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ करें। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर है डबल टाइम है। हाँ जी, हम देख रहे हैं अंतराय कर्म जो जिस प्रमाण में जितने प्रमाण में है। अब पहली बात तो ये आ गई कि आत्मा जो है, अब उस आत्मा के अपने ही स्वरूप में, अब ये हमने देख लिया है कि आत्मा जो है उसके तो अपने खुद के गुण हैं, लेकिन गुणों के ऊपर ही तो आवरणीय कर्म है। आवरणीय कर्म का काम है गुण को ढकना, गुण को दबाना, गुण को विपरीत भाव में प्रकट करना या गुण को अल्प प्रमाण में प्रकट करना। बोलिए नीति बहन। जी भाई साहब, आपने अभी बताया कि कर्म का काम है गुणों को दबाना या गुणों को घटाना या उनको अल्प प्रमाण में प्रकट होने देना या फिर विपरीत भाव में प्रकट होने देना। हाँ जी, अब ये पांचों जो है जिस प्रकार के आप ये देख रहे हो, अब कौन कितने प्रमाण में है, किसका प्रमाण कितना है, वो आप समझ लो, समझे। तो एक तरफ ये हमारा जो है ये दान का गुण आया। गुण तो है अंदर, ये दान का गुण है। और ये जो है इसको आपने लाभ नाम दिया है। इधर ये जो गुण है तीसरा, इसको हम देंगे साहब, ये भोग गुण है। और ये जो है उपभोग का गुण है। और ये जो है वीर्य शक्ति है। अब इन पांचों गुणों के काम क्या है, कार्य क्षेत्र, बोलो आशा बहन, क्या काम है?
या पांचों गुणों में जो दानांतराय दान है, जो दान देने के लिए और उसकी अंतराय ज्यादा होती है, तो वो दान दे नहीं सकते। लाभ, दूसरा मत बोलिए, मैं जो बोल रहा है ओके उतना ही। ओके, सबसे लाभ जो, बस रुक ओके, जाइए। अब इसका काम जो है वो क्या है? देना। ये क्या काम करेगा? लेना। या आप ये बोलिए मिलना। अब इधर जो है ये यूज करना जो है, अब ये आपको जो भी यूज करना है, कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, उपयोग कैसे करना है, और ये उपभोग का सीधा तात्पर्य है कि रिपीटेडली अगेन एंड अगेन आपको यूज करना है। और ये जो है आपकी एनर्जी का विषय बता रहा है। बस बात पूरी हो गई। अब पूरे जगत का, संसार का सारा व्यवहार जो है इतने 5 ही विषय में चल रहा है। संसार में समस्त जीवों के लिए ये कर्म की व्यवस्था है। आप कितना दे सकते हो, आपको कितना मिलता है, कौन आपको दूसरा कोई कितना दे सकता है, और आप कितना यूज कर सकते हो। वन टाइम यूज, दैट इज कॉल्ड भोग, एंड रिपीटेडली अगेन एंड अगेन इट यूज, दैट इज कॉल्ड उपभोग। बोलिए नरेंद्र जी। एक बार उपयोग में लेना भोग कहलाता है और निरंतर उपयोग में लेना उपभोग कहलाता है। तो ये जो दोनों अलग अलग चीजें की हमारी जिंदगी में सबके लिए ये व्यवहार तो है ही है साहब। संसार का सबका व्यवहार ये है। आखिर वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ जो भी कुछ है वो सब इसके साथ में व्यवहार चल रहा है, समझे कि नहीं। अब आपको बिना एनर्जी के चलने वाला है, बिना शक्ति के कोई काम होने वाला है? अरे बस साहब, आप हॉस्पिटल में जाइए तो वो बोलते मेरे को बिस्तर में बैठने की शक्ति नहीं है, कोई बोलता है मेरे तो खड़े रहने की शक्ति नहीं है साहब। कई बार हम देखते हैं कई लोग आते हैं, एक साथ में वंदना करते हैं, और वंदना करने के बाद अगर 2 मिनट खड़े रहने की बात आ जाए तो 2 जने बोलते हैं नहीं नहीं रुको रुको, मेरे को तो बैठना पड़ेगा। कोई बोलता है कुर्सी मंगाओ, कोई बोलता है मैं नीचे नहीं बैठ सकता। तो ये क्या है सब? तो इसके लिए संसार का व्यवहार फिर कैसे चलेगा? व्यवहार चलाने के लिए संसार की व्यवस्था जो है ये, अब थोड़ा सा ध्यान दे करके ये समझना है। ये तो हो गए किसके? आत्मा के मूलभूत गुणों की बात। अब इनके ऊपर आवरणीय कर्म तो आता ही है। अब हम ये कर्म क्यों मानते हैं, इनका विभाग हमको अलग से कारण समझने पड़े। लेकिन पहले आपको ये समझना है कि इन कर्मों के अंदर प्रमाण जो है वो कौन सा प्रमाण, कितने प्रमाण में आ रहा है। अगर ये कर्म आपका इतना ढक गया, तो इतने ढकने के बाद अब इसमें से गुण आपका प्रकट कितना हो रहा है, और कितना गुण आपका रुका हुआ अंतराय से अंदर ब्लॉकेज में बंद है। जस्ट लाइक एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो डॉक्टर कहते हैं भाई 70% कोलेस्ट्रॉल है, 80% इनके आर्टरीज बंद है, 90% बंद है। कोई किस तरह से, कोई किस तरह से आपको कहेगा। अब इधर आप परसेंटेज ले लो इसके, तो ये अगर किसी का 90% अगर वो क्लोज है तो 10% ही आपका बड़ा है, 10% आपका खुला है और 90% आपका ब्लॉकेज में बंद है। इस कर्म का नाम आपको देना पड़ेगा। ये जो 90% वाला कर्म जो आ गया, अब इसका नाम आप दीजिए, ये हो गया दानांतराय। अब ये कर्म ऐसा हो गया साहब। अब इधर देखिए चोरडिया जी, क्या हुआ? इस कर्म के कारण 90% जो है व्यक्ति कंजूस,
कृपण, ख्याल आया आपको? वो 90% कोई अपनी वस्तु वो किसी को देने में राजी नहीं है, तो वो हो गया दानांतराय कर्म हो गया। अब 10% के लिए उसके पास बचा है, वो देगा से। आप एक रास्ते में किसी गरीब को देखेंगे, एक गरीब बैठा है, लोग तो हजारों आते जाते हैं रास्ते पर, अब गरीब तो बेचारा मांगता रहता है। कितने लोग दे देते हैं? देने वाले कितने मिलते हैं? 100 में से 5-10 मिलते होंगे। क्यों? बाकी के 90% लोगों को क्या हो जाता है? क्यों नहीं देना चाहते हैं? वो क्यों नहीं देते हैं? किसका कारण क्या है? तो दानांतराय कर्म किसका कितना है। अब जो नहीं देगा, वो देना नहीं चाहते, वो व्यवहार की भाषा में क्या बोलेंगे उनको? ये कृपण है भाई साहब, बहुत कंजूस है। और आपकी छाप अगर सामने वाले के दिमाग में वैसी बैठ गई, तो सामने वाला कोई आपके पास मांगने नहीं आएगा सर, कोई मांगेगा ही नहीं भाई साहब, इनके पास नहीं जाना है। एक गांव नगर के अंदर नगर शेठ है, बहुत बड़े श्रीमंत है, करोड़पति है, उनकी बड़ी हवेली है, बंगला देखो तो 10 करोड़ का बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ी हवेली है। उस गांव के अंदर जितने भिखारी लोग हैं, गरीब लोग जो मांगने वाले हैं, उन लोगों के अंदर एक बात फैली हुई है, भाई कोई भी जाना, किसी गली में जाना, किसी गली में से किसी के पास मांग लेना, लेकिन मेहरबानी करके ये हवेली के शेठ जो है ना, इनके यहाँ नहीं जाना। ये बंगले वाले बहुत बड़े हैं, बंगले वाले नहीं जाना है, हमको नहीं जाना। वो बाप अपने बेटे को बोलता है, बाप अपनी पत्नी को बोलता है, जाओ जिसको भीख मांगना है ना, उधर जाना, उस गली में जाना, उस गली में जाना, उधर जाना, इनके यहाँ नहीं जाना। अब गरीब लोग है भाई साहब, सुबह से खाने पीने की बात आएगी तो मांगने तो निकलेंगे ही ना। लेकिन सुबह सुबह अगर जाकर के इस बंगले के शेठ के सामने खड़े रह गए, इनका मुंह देख लिया ना, तो कभी खाने को नहीं मिलेगा। ऐसी गरीबों में, भीख मांगने वाले भिखारियों में मान्यता हो गई, नहीं हमको नहीं जाना, नहीं हमको नहीं मांगना, इनके पास तो नहीं जाएंगे हम, इनके यहाँ तो नहीं जाएंगे, इनके पास तो नहीं जाएंगे, इनसे तो कुछ भी नहीं मांगेंगे साहब। ऐसी मान्यता बना करके गरीब भिखारी लोग जो है, वो अलग अलग गलियों में जाकर दूसरों से मांग लेंगे, इनके पास नहीं जाना। और ऐसी धारणा बन गई, अगर इनके सुबह सुबह इनके यहाँ चले गए, इनका मुंह देख लिया, तो हमको दिन भर खाने को नहीं मिलेगा। सुबह सुबह जाकर इनके पास मांग लिया और कुछ भी नहीं मिला, तो फिर दिन भर क्या करेंगे साहब। ऐसी धारणा बन गई, कोई जाने को तैयार नहीं, कोई मांगने को तैयार नहीं, कोई इनके पास कभी नहीं जाता है। अब जब बाप दादा ने भी, गरीबों के घर में भी तो बाप दादा है ना, उन्होंने अपनी ये धारणा बना ली, तो उन्होंने जाकर बेटे पोते को ये बात सिखा दी, भैया और कहीं जाके मांग लेना, लेकिन इनके दरवाजे मत जाना। नवीन भाई समझ में आ रही है बात? अब ये है दानांतराय कर्म के उदय वाले शेठ है, ऐसा भारी इनका दानांतराय कर्म है। अब क्या करना बोलिए साहब, किस प्रकार से चलना? अब लोगों की जैसी, जिनकी जैसी मान्यता होगी, अब ऐसी परिस्थिति में इनके पास जाना कैसे, इनके पास से मांगना कैसे, इनके पास से लेना कैसे, कोई जाने को तैयार नहीं है सर। ऐसी परिस्थिति हुई, आपको सुनकर हैरानी होगी कि इनके क्षेत्र में जो है लोगों की धारणा ऐसी बन गई, और ये सेठ जो है बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ गए तो घर वाले, बेटे ने, पत्नी ने, किसने कहा है, साधु महाराज को बुला लो भाई, महाराज साधु संतों से मंगलिक सुना दो इनको, साधु संतों से कोई उपदेश सुना दो, कोई साधु संत पधारे, इनको आशीर्वाद दे दे, वे समझे कि नहीं। तो साधु मुनिराज पधारे, बड़े बुजुर्ग थे, अनुभवी थे, उन्होंने आकर के सेठ को कहा, सेठ मैं आपको मंगलिक सुनाता हूँ, सब बात ठीक है, लेकिन अगर आपको ठीक होना है तो मैं आपको एक रास्ता बता दूँ। बोलिए बताइए महाराज क्या? देखो आप रोज सुबह उठ करके दान दिए बिना मुंह में पानी मत डालना। बस आप जो भी दान देना है, किसी भी को भी दान दो, किसी को खाने के लिए, पीने के लिए, भूखे को अन्न दो, प्यासे को पानी पिलाओ, जो भी देना है आप देना सही, उसके बाद खाना। इतना नियम कर लो
आपकी सारी दवाइयाँ बीमारियाँ सब मिट जाएगी, भला हो जाएगा आपका। और महाराज साहब तो इतना कह करके निकल गए, चले गए। अब वो सेठ बेचारे अपने आप में मन में विचार करते हैं कि महाराज कहकर चले गए, अब मैंने तो कभी जिंदगी में दिया नहीं, मेरे बाप दादाओं ने कभी किसी ने कुछ दिया नहीं है, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे होगा, क्या करूं। ये अपने आप में चिंता करते रहे, सोचते रहे, विचार करते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं करते। ठीक है, चलो महाराज ने बोला ना, अच्छा तो हो जाऊंगा, बीमारी तो मिट जाएगी, तबीयत ठीक हो जाएगी, जिंदगी तो मेरी बचेगी, अच्छा तो होगा। सुबह उठे, पत्नी को कहा घर में दो रोटी है क्या? हाँ, बोले कल की पड़ी हुई है, बेटे ने नहीं खाई थी तो 2 रोटी पड़ी है, अच्छा लाओ लाओ लाओ। चलो, वो 2 रोटी लेकर के आए, बोलो कोई आए जाए, कोई आए जाए, किसी को देव, बाद में खाओ, समझे। ऐसी परिस्थिति के अंदर आ गया। सुबह के 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। वो सेठ बोले मैं 4 घंटे से बाहर बैठा हूं, कोई एक भिखारी भी नहीं आया, मैं किसको दूं? स्लो हो तो ऐसी परिस्थिति के अंदर वो 4 घंटे तक खड़े रहे, बैठे रहे वहां पर, कोई एक रोटी लेने के लिए नहीं आया। तो उनके पड़ोस में जो है एक उनके मित्र थे, उनको रोटी दे दो। वो कल महाराज आए थे ना, मेरे को ऐसा समझा के गए 2 रोटी दान करो। अब मैं क्या करूं, 4 घंटे 5 घंटे से बैठा हूं। तो वो उनके पड़ोसी मित्र थे, वो आए, उनको ये आश्चर्य लगा कि सेठ जी क्या हो गया आपको, 70 बरस की उम्र में कभी तो आपने नहीं दिया और आज ये क्या होगी इच्छा? बोले मैं क्या करूँ, महाराज ने कल रास्ता बता दिया, मेरे को भी ठीक तो होना है ना, तो क्या करूँ, बुलाओ ना किसी को, बुलाओ ना किसी। अब वो बेचारे पड़ोसी मित्र थे, वो किसी के यहाँ ढूंढने के लिए गए, गांव के बाहर जाकर एक भिखारी के बच्चे को पकड़ के लाया, और पकड़ के लाया, बोला तू यहाँ जा, यहाँ पर तेरे को दान देते हैं सेठ जी। वो छोटा सा बच्चा 10 साल का है, और वो इस गली में यहाँ बंगले के सामने आया, तो उसने से उस भाई साहब को बोला नहीं नहीं मुझे नहीं, नहीं मेरे दादाजी ने भी बोला, मेरे पापा ने भी बोला, इनके घर तो जाना ही नहीं, इनके घर का तो मांगना ही नहीं, तो दिन भर भूखा रहेगा, खाने को नहीं मिलेगा, छोड़ दे बात, जाने दे, छोड़ दे। उसने बोला मेरे को सेठ जी जाने दो। वो सेठ हाथ में 2 रोटी लेकर खड़े, अरे भैया ले ले, तू ले ले, समझे कि नहीं। उसने मना कर दिया भाई साहब, उस 10 बरस की उम्र के लड़के ने मना कर दिया। बोले क्या हो गया ऐसा? अरे तू तो भिखारी है, तेरे क्या क्या लेना देना है, तेरे को क्या मतलब है, ले ले रोटी, समझे कि नहीं। तो उसने बोला सेठ जी रुको रुको रुको। उसने अपनी झोली खोली, झोली में से रोटी निकाली बाहर। उसने, वो लड़का गिनती करने लगा, 2 मेरी, 2 मेरे भाई की, 2 मेरी बहन की, 4 मेरे पापा की, 4 मम्मी की, अब मेरी तो रोटी पूरी होगी। सेठ जी नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेना, मैं कल आऊँगा, मैं कल आऊँगा, जाता हूँ। वो लड़का भाग गया, वहाँ से निकल गया, रवाना हो गया। वो वापिस रुका ही नहीं, सोचिए, समझे कि नहीं। अब वो सेठ परेशान हो गए कि 12 बज गए और ये मेरे को जो है कोई रोटी भी लेने वाला नहीं बना, और महाराज ने बुलाया कि रोटी दिए बिना, दान दिए बिना खाना ही मत, समझे। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, समझे कि नहीं। वो सेठ को जो है बड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने वो पड़ोसी मित्र को बुलाया, उनको कहा भैया एक काम करो, महाराज को वापस बुला के लाओ। वो महाराज को बोलो महाराज साहब कोई दूसरा रास्ता बताओ, ये तो काम का रास्ता नहीं, ये तो मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, आप दान। अब वो साधु महाराज को बुलाने के लिए गए। साधु महाराज ने बोला मैं नहीं आता हूँ, मेरा काम नहीं है। अब उनको बोलो मैंने तुमको रास्ता बताया है, अब जैसे भी तुमको उसका पालन करना है करना, समझे, मैं नहीं आता। जिनकी छाप 70 बरस से इतनी भारी बनी हुई है, जिसने कभी दिया नहीं है, जिसके घर में दान के संस्कार नहीं है, हाँ ये जरूर है पूर्व के पुण्य ने उनको सुख संपत्ति साधन सामग्री विपुल प्रमाण में दी है, ये बात जरूर है। लेकिन अब इनके संस्कारों में ही नहीं है, दान की रुचि ही नहीं है इनकी, ये नहीं दे सकेंगे, ये नहीं कर सकेंगे, कुछ भी इनसे नहीं होने वाला है। अब आप सोचिए दानांतराय कर्म कितना भारी है साहब, सोचिए। अगर हम इसके हिसाब से
हर व्यक्ति अपना अपना हिसाब निकालने बैठ जाए, सभी जो है तो अपना अपना हिसाब आप निकालो साहब। ये अगर मैंने उनका प्रमाण इतना बताया है तो ये किसका प्रमाण हुआ? चलिए, ये जो है 20% आपका गुण प्रकट है, 80% आपके दरवाजे बंद है। तो ये क्या हुआ? 80% वाला तो हो गया आपका दानांतराय कर्म हो गया, और ये आपका 10-20% ये दान हुआ, और ये दानांतराय कर्म हो गया। अब पूरी दुनिया में सबके परसेंटेज निकालिए साहब, 1 से लेकर 100 तक का हिसाब करते करते आप सबके परसेंट निकालिए। अब इसमें से आप ये देखिए कि ये अब ये दूसरे किसी का हो, ये 30% अगर हम गिन लेते हैं, मैं तो 10-10 के निकाल रहा हूँ, आप तो एक एक के निकालोगे तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा सर। अब ये इतना हो गया, ये दानांतराय कर्म हो गया सर। अब इसके बाद में और किसी का निकालिए आप, तो ये हो गया इनका 40%, ये हो गया। तो अब ये सोचिए कि ये 40% में ये 40% दानवीर है, लेकिन 60% नहीं दे सके। सबका हिसाब निकालिए, सबका एक एक करके आप प्रत्येक व्यक्ति का हिसाब निकालने लग जाओ साहब। ये हो गए 50% वाले, और ये 50% में इनका ये कर्म बैठेगा, ये हो गए दानांतराय कर्म। सबको संसार में सबका अनुभव है, सभी अच्छी तरह से अनुभव में जानते हैं, सबको मालूम है। इसलिए हमारे यहाँ पर माता पिता छोटे बच्चे को ले जाकर उसके हाथ से दिलाते हैं। रास्ते पर ले गए तो मम्मी बोलते बेटा इसको 2 पैसा दो, इनको 1, इसको 2 रुपया। क्या साधु संत घर में आ गए तो बच्चे के हाथ से महाराज साहब इसके हाथ परसो, इसके हाथ से आधी रोटी ले लो साहब। कहीं पर मंदिर में चले गए तो बच्चे के हाथ से बोले ये भंडार में डालो 2 रुपया, 10 रुपया भंडार में डालो। ये क्या, ये क्यों कर रहे हैं हम? ये बच्चे के संस्कार में आने चाहिए। हम जैन कुल में जन्मे हैं, हमारा दान का संस्कार हमारा बनना ही चाहिए, क्योंकि हम सब जैन कुल में जन्मे हुए जैन लोग बरोबर इस कर्म को पहचानते हैं। ये दानांतराय कर्म है। क्या करेंगे? अगर हम इतना दान नहीं देंगे तो नया पुण्य उपार्जन नहीं होगा। नया पुण्य उपार्जन नहीं होगा तो कालांतर में, जन्मांतर में हमको सुख संपत्ति समृद्धि मिलेगी कैसे फिर? अब ये भी तो निश्चित है ना। आखिर संसार के व्यवहार में आप ये देखिए कि दान से जो है वो पुण्य का उपार्जन होता है। ये निश्चित रास्ता है। दान से पुण्य उपार्जन नियमित रूप से बताया गया है। अब ये धर्म आ गया ना। इधर आपको ये जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? ये हमारे लिए धर्म है साहब। ये कौन सा धर्म है आपका? इसको नाम दीजिए, ये दान धर्म है। तो दान धर्म के संस्कार हमारे लिए अनिवार्य हो गए। जो दान नहीं देगा, कल वो पुण्य उपार्जन नहीं करेगा तो सुख संपत्ति सुख शांति कहां से आएगी? जगत का व्यवहार है, दोगे तो मिलेगा, दोगे तो 10 गुना भी मिलेगा, दोगे तो 4 गुना भी मिलेगा, दोगे तो दुगुना भी मिलेगा। नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं, लेकिन बिना दिए कैसे मिलेगा? अब ये भी संस्कार है, ध्यान रखिए। ये संस्कार जब होना तो ये दान का पुण्य जिसने उपार्जन किया है उसको जन्मांतर में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में भी आगे चल कर के उनके संस्कार में ये आते हैं। ये विशेषता उनके साथ में जुड़ती है। अगर ये विशेषता साथ में नहीं जुड़ी, कल दान उचित नहीं बने तो फिर हमारा तो दानांतराय कर्म उदय में आएगा। आप किसी को नहीं दोगे तो कल दूसरा आपको कौन देगा? पहले संसार का व्यवहार समझिए, कैसे अंतराय कर्म के आधार पर संसार का व्यवहार चलता है। दरवाजा आई थे
जरा आप अपना म्यूट करिए, सबका डिस्टर्ब हो रहा है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ये हम समझ जाते हैं कि ये गुण है। यहाँ तो हमने क्या देखा कि आत्मा के गुण है, ये सब हमने क्या समझा है कि आत्मा के गुण। अब आत्मा के गुणों में से हमने किस गुण का आचरण किया, पहले ये आपको देखना है। जिसने जितने प्रमाण में जिस गुण का आचरण किया है, उतने प्रमाण में उसने धर्म किया है, दान धर्म का आचरण किया है, उतने प्रमाण में उसके आवरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है। ये नियम है ना। अब उससे उल्टा क्या समझेंगे? जिसने जिस प्रमाण में गुण का आचरण नहीं किया या गुण से विपरीत आचरण किया, तो उसको उतने प्रमाण में कर्म का बंध हुआ है। बोले दीपिका बहन, ये शब्द बोलेंगे आप? जिसने जितने प्रमाण में गुण का आचरण किया है, उसको उतने पुण्य का उपार्जन हुआ है। और जिसने जितने शब्द मत बदलिए ना। चलिए चोरडिया जी बोलेंगे आप? हाँ महाराज, आपने फरमाया कि जिसमें जितने प्रमाण में गुण का आचरण किया है, उतने प्रमाण में कर्म की निर्जरा हुई है। हाँ जी। और कर्म क्षय हुआ है। और जिसने गुण के विपरीत आचरण किया, वो कर्म का बंधन किया है। हाँ, ये बात होगी साहब। ये तो आपको बिल्कुल आपके घर में मार्बल पर लिख कर रखो, सबको पढ़ने में समझ में आना चाहिए। किसी भी गुण का ये जनरल नियम हो गया। सभी गुण के बारे में बात आ रही है। भले हम यहाँ पर एक गुण की बात करें, ज्ञान गुण में, दर्शन गुण में, सब गुणों के अंदर यही गुणाचरण ही धर्म है। गुणों का आचरण करना ही धर्म है। आत्मा अपने स्वगुणों के अनुरूप आचरण करे, यही उसका मुख्य धर्म है। और गुण से विपरीत आचरण करोगे तो क्या होगा? फिर अधर्म होगा। अब गुण से विपरीत आचरण अधर्म हुआ, वही कर्म का बंध कराए। अब वो कर्म उदय में आएगा। अब कर्म उदय में आएगा तो फिर हालत क्या होगी, ये देख लो। यहाँ पर जैसे हमने ज्ञान गुण में देखा, दर्शन गुण में देखा, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके बारे में आज ये गुण आत्मा का जो अनंत वीर्य गुण है ना, वो 5 विभाग में डिवाइड है। अब आप उसको दान वीर्य, लाभ वीर्य, भोग वीर्य, उपभोग वीर्य, दान देना है और लाभ होना, मिलना है, वस्तु का भोग होना, यूज करना, उपयोग करना है, और रिपीटेडली अगेन एंड अगेन यूज करो, वो उपभोग है। और फिर आत्मा अपनी एनर्जी, शक्ति को कितने प्रमाण में प्रकट कर पाता है। तो ये सारे के अंदर ये हम अभी एक विभाग देख रहे हैं, दान धर्म। ख्याल आया? अब ये दान से आपका पुण्य उपार्जन जो होगा, वो पुण्य आपका अंदर इकट्ठा होना चाहिए। वो पुण्य आपको जन्मांतर में, दूसरे भवों में, या इसी जन्म में, आगे के जन्मों में आपको जो है वो पुण्य विपुल प्रमाण में मिलेगा, सब देगा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, हम जो पूर्व का पुण्य उपार्जन करके आए हैं, तो ये निश्चित हो गया कि हम दान दे करके पुण्य उपार्जन करके आए। आ रही है ना बात समझ में? हम अपने पूर्व के जन्मों में इतना अच्छा दान दे करके आए हैं, इतना दान दे करके आए कि उसका पुण्य आज साथ में लेकर आए। आपको जन्मते ही घर के अंदर सोने के चम्मच से दूध पिलाया जा रहा है, सोने की कटोरी में आपको दूध पाक पिलाया जा रहा है, सोने चांदी की थाली में, बर्तन में आपको खिलाया जा रहा है। आप तो अभी जन्मे हैं, आपको तो मालूम नहीं, आँख नहीं खुली, लेकिन सोने के पारने में आप झूल रहे हो। ये कहाँ से आया? कोई आपने आकर के पुरुषार्थ करके कमाया है क्या? अभी तो जब पुरुषार्थ करोगे, कमाओगे, इकट्ठा करोगे, तब की बात तब है। आज तो पहले आप पूर्व का पुण्य लेकर के आए हो। ऐसे ही घर में आपको जन्म मिला है, ऐसे ही घर में आपको सब सुख संपत्ति मिली है, समझे कि नहीं? तो ये कहाँ से होगा? अगर हम आज भी हमारी तरफ से
कोई ऐसे अच्छे सुखी संपन्न घराने में पैदा नहीं हुए हैं और आपको जन्म से ही न तो खाने को मिल रहा है, न पीने को मिल रहा है, न पहनने को मिल रहा है, तो ये समझ लीजिए सब हम दानांतराय कर्म, लाभांतराय कर्म, भोगांतराय कर्म, कौन सा कर्म बांध करके आए, कैसा कर्म बांध करके आए, कितने भारी कर्म बांध के आए। तो इसके लिए ये परसेंटेज है, ये सब आपके जो है ये परसेंटेज है। अब आप इनको समझ जाओगे तब आपको ये ख्याल आएगा कि आप कितने प्रमाण में किस परसेंटेज को बांध करके कैसे खा लेकर के आए, ये आपको समझना है। अब सब 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक के आप सबके परसेंटेज निकालते जाओ। क्यों करना है ऐसा? महावीर स्वामी केवल ज्ञानी भगवंत ने जगत के अनंत जीवों के हिसाब से ये कर्म शास्त्र की व्यवस्था बैठाई है। कोई महावीर स्वामी ने सिर्फ और सिर्फ जैनों के लिए ही कर्म शास्त्र नहीं बताया है, ये मैं बार बार बोल चुका हूँ। जगत के अनंत जीव आ गए, जगत के समस्त जीव आ गए। अरे गली के अंदर 5 कुत्तों को आप देखिए, 2 कुत्ते को खाने को मिल रहा है, 1 कुत्ते को खाने को नहीं मिल रहा है। एक घर के अंदर देखो वो बार बार कुत्ते को बुला बुला करके रोटी देते हैं और 2 कुत्ते को खाने को मिल रहा है, दूसरे 3 कुत्तों को खाने को ही नहीं मिल रहा है। एक गाय जो है ना, एक गाय रास्ते में गली में चली आ रही है, आप ध्यान से सुनिए। एक गाय रास्ते में चली आती जिस घर वाले ने कल परसों भी रोटी खिलाई थी उसी घर के दरवाजे पर आकर खड़ी रहती है, और पड़ोस के घर वाले ने कभी गाय को रोटी नहीं खिलाई तो वह गाय भी नहीं जाती है, कुत्ता भी नहीं जाता है। वो पंचेंद्रिय प्राणी इतना समझते हैं कि कौन देने वाला घर है, कौन नहीं देने वाला घर है, कौन लकड़ी लेकर के मार करके भगाने वाला घर है और कौन सामने से आकर के रोटी दिलाने वाला है। और टाइम देखिए, गायों को सही समय पर आकर उसके दरवाजे पर खड़ी रहती है, कुत्ता भी आकर के खड़ा रहता है, क्या मिलने वाला है। आप देखिए, ठीक है, आप लोग तो बड़े शहरों के अंदर 10वीं मंजिल पर रहते हो, वहाँ की बात अलग है। आप 10वीं मंजिल पर आपके घर की खिड़की के बाहर एक छोटे से ट्रे के अंदर सिर्फ चने डाल करके देख लो, कबूतर भी आएंगे तो आपके ही घर आएंगे। अब बिल्डिंग आपकी 20 मंजिल की है और 50 घर है, लेकिन कबूतर भी किसी के घर नहीं जाते हैं। जिस घर के ट्रे के अंदर, एक ट्रे में या डिश के अंदर कहीं कबूतर के लिए चने के दाने डालें तो वो आकाश में उड़ते हुए देख करके आपके ही घर में आकर के खाने बैठे। अब सोचिए कबूतर को इतनी मेमोरी कहाँ से आई। आप जरा अपना म्यूट करके रखिए ताकि डिस्टर्ब ना हो। तो ये आप कहाँ से आए, ये शक्ति किसकी है? एक कबूतर में इतनी मेमोरी कहाँ से आए कि वो बरोबर समझता है कि कहाँ मिल रहा है खाना, कौन देने वाला दाता है, कौन दे रहा है, कौन खिला रहा है, कौन पिला रहा है। बरोबर देखिए, कुछ मत करिए, इतने से बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी रखिए, 1 गिलास 2 गिलास पानी बाहर रख करके देखो, छोटी सी चिड़िया गौरैया है ना, वो आकर पानी पी कर जाएगी। उसको पता चलता है आकाश में उड़ते हुए कौन पानी पिला रहा है, कौन पानी दे रहा है, उसको पता चलता है। सोचिए, आज की तारीख में आप चले जाइए, सोमालिया में चले जाइए, सीरिया में चले जाइए, साउथ अफ्रीका में चले जाइए, कई प्रदेशों में देखिए इतना भारी दुष्काल है और वहाँ पर पशु पक्षी भी मर रहे हैं, इंसान भी मर रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है। क्या परिस्थिति निर्माण हो रही है, समझे कि नहीं। और कई घरों में चले जाइए साहब, वहाँ खाने का बहुत है, लेकिन ऐसे लोग गलती क्या करते हैं, यूँ रोटी ऊपर से फेंक देते हैं, बेटे ने नहीं खाई तो यूँ फेंक देते हैं। कई लोग खाने पीने का जो है कूड़ा करकट के अंदर फेंक देते हैं, थोड़ा सा खाया और आधा फेंक देते हैं, आधा खाया और आधा फेंक देते हैं। भाई साहब, ये गलती हमको भूल से नहीं करनी है। अनाज का, अन्न का अपमान मत करिए। अन्न किसी के पेट में जाना चाहिए, अनाज किसी को खिलाना, फेंकने से पुण्य नहीं होगा, खिलाने से पुण्य होगा। अपने हाथ से किसी को खिलाओगे तब जाकर पुण्य होगा।
यूं घर से फेंक दे तो ठीक है, आप श्रीमंत हो, आप सुखी संपन्न हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप यूं फेंक दो जा करके। नहीं, ये गलती हमको नहीं करनी है साहब। आप जाइए, अपने हाथ में रोटी लेकर रास्ते पर जाइए, किसी को दीजिए। आपका अनाज है, अन्न है, घर में हाथ से बनाई हुई रोटी है, किसी कुत्ते के पेट में जाएगी ना, ये आपका दान है। ये आपको भविष्य में पुण्य उपार्जन कराएगा। समझे? मैं आपको क्या बताऊं, कल यहाँ पर एक भाई साहब बम्बई से आए थे, खुद अपने पैर में चप्पल नहीं पहनते हैं, वालकेश्वर से आए थे, और खुद अपने पैर में चप्पल तक आप नहीं पहनते हैं, दोनों टाइम व्यासना वर्षों से करते हैं, कितना त्याग करके रखा है, लिमिटेड वस्तु अपनी खाते हैं, लेकिन प्रतिदिन उठ करके सुबह जाकर हॉस्पिटलों में और ओल्ड हाउस में या ऑर्फन सेंटर में दान दे करके 12 बजे घर आकर खाएंगे। चेतन भाई झवेरी उनका नाम है, बालकेश्वर बम्बई में रहते हैं। इतनी उनकी भावना है, इतनी भावना है। तो कल यहाँ पर विरालय में आए थे, सुबह में यहाँ पर जो है गौशाला में गए, क्या इतने 20 किलो ला करके सबको, गायों को जो है केला खिलाया, गुड़ खिलाया, फिर घास खिलाई, फिर सबको प्यार से जो है दुलारा उन्होंने। 2-3 मित्र भी साथ में थे। ये पुण्य उपार्जन करके इतना आनंद आया उनको, इतनी खुशी हुई, अपने खाने का घर से लाए हुए नाश्ता पानी वो भी खिला दिया। और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, यहाँ पर पानी भी नहीं पिया और व्यासना नहीं किया, और सुबह आज निकल गए अपने घर जाकर, बोले मैं मेरे घर जाकर वहाँ न व्यासना करूँगा। मैंने कहा भाई 12-1 बजे पहुँचोगे, इतना जल्दी नहीं, मैं घर जाके करूँगा। लेकिन अब किसी के अंदर इतनी दानवीरता है, इतनी उदारता है। सोचिए, खुद का पैसा खुद लेकर के प्रतिदिन जाना, प्रतिदिन, और इतने लंबे वर्षों से जा रहे हैं, कई वर्षों से जा रहे हैं, और ये नियम बनाया है कि नहीं, रोज जाएंगे, अस्पतालों में जाएंगे, फ्रूट देंगे, अनाज देंगे, दवाई देंगे, क्या ऑर्फन सेंटर में जाएंगे, वृद्धाश्रमों में जाएंगे, कई लोगों का दुख दूर करके बाद में इतना आनंद आता है उनको। तो आज ऐसे भी तो दुनिया में है, ऐसे भी लोग दुनिया में हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं, सुबह उठे भाई अपना खाओ पियो, दुनिया की चिंता मत करो, क्या जाना है, क्या देखना है, नहीं अपना खा लो पी लो, बस खुश हो गए, राजी हो गई, अपनी बात पूरी कर लो साहब। क्यों ऐसा करना चाहिए? जब हमको इतने पूर्व पुण्य से मिला है, इतने प्रबल पुण्यों से मिला है, तो क्यों ऐसा करना चाहिए? क्यों नहीं हम देवें साहब? बिना दिए क्यों खाना चाहिए? तो ये सबको देखना है, अपनी तरह से समझना है। नहीं देने पर अंतराय कर्म का बंध होता है। आप सामने किसी को देख रहे हो, आपके सामने किसी को जान रहे हो, देख रहे हो कि अरे बहुत गरीब लोग हैं, किसी को कोई बेचारा अपने दुख पीड़ा से करा रहा है, और हम बिना दिए खाएं, हम बिना दिए खाएं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों हम दानांतराय कर्म बांधें? अब हमको कर्म का क्षय करना है। फिर आप बोलो, क्या बोलो साहब, नहीं महाराज बता दो ना, कौन सी माला फेरूं, किसकी माला फेरूं, मैं क्या कर लूं, मैं सामयिक 2 ज़्यादा कर लूं क्या? अरे जहाँ जिसकी ज़रूरत है वो धर्म, दान धर्म बड़ा धर्म है, दान धर्म श्रेष्ठ धर्म है। मैं भले दूसरों को दे रहा हूँ, लेकिन भवांतर में, जन्मांतर में, कालांतर में 4 गुने या 10 गुने चक्रवर्ती व्याज के साथ वापस मुझे भी मिलने वाला है। मतलब व्यक्ति को अपने भविष्य को सुखी करने के लिए भी, या भविष्य में सुख संपत्ति समृद्धि प्राप्त करने के लिए भी दान तो देना अनिवार्य है, दान तो देना ही देना है, निश्चित रूप से देना है। बिना दान दिए तो नहीं चलेगा। तो ये बरोबर जरूर से समझ करके चलना है हमको, समझे। अब इसी के अंदर जैसा प्रमाण हम समझेंगे, तो दानांतराय कर्म का क्षयोपशम कब बढ़ेगा? दान धर्म से ही बढ़ने वाला है, बिना किए तो संभावना नहीं है। एक हम 5 अंतराय कर्मों को समझेंगे, 5 प्रकार के अंतराय कर्म, और 5 की कर्म प्रकृतियां समझेंगे, उनकी बंध हेतु समझेंगे, फिर उनके उदय का काल समझेंगे, फिर
फिर उनके अबाधा का काल समझेंगे, कब तक बांधा हुआ कर्म कितने टाइम तक उदय में नहीं आता है और कब उदय में आएगा तो क्या परिस्थिति निर्माण करेगा, कैसी परिस्थिति होगी साहब, एक करके इतना समझेंगे। चोरडिया जी आपको आश्चर्य लगेगा कि परमात्मा ने इतने विस्तार से ऐसा कर्म शास्त्र बताया है, इतना बड़ा भारी कर्म शास्त्र हमको सिखाया है, इतनी बड़ी बात हमको समझाई है, कैसे समझाया है। तो ये जब हमको ख्याल आएगा, इतने प्रमाण में हम जब कर्म शास्त्र समझेंगे तभी हमारी आँख खुलेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अद्भुत है कर्म सिद्धांत, समझिए। एक करके कर्म को हम समझते जा रहे हैं। मैं जरूर समझता हूँ, समय तो लगता है इसके अंदर, लेकिन मैं कोई रुकता तो नहीं हूँ, निरंतर बोलता हूँ। समय घड़ी फास्ट चलती है, ये बात जरूर है, लेकिन ये कर्म शास्त्र तो हमको समझे बिना तो दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। इतना अद्भुत समझाया है परमात्मा ने, इतना सिखाया है हमको, इतनी ऊंची बातें हमको बताई है कर्म शास्त्र का तो। और जब इसको हम गणित के साथ में समझेंगे ना, तब तो आपको और भी आनंद होगा कि इतना अद्भुत हमको बताया है। ये अंतराय कर्म चल रहा है, समय जरूर लगता है। आज अभी एक दानांतराय कर्म की हमने बात की, तो अभी तो और सब आगे पांचों प्रकृतियां हैं। कोशिश तो करेंगे धीरे धीरे समझने की। आप लोगों को धन्यवाद है कि इतना धैर्य आप भी रखते हो और इतने लंबे टाइम तक भी, आज कितने काफ़ी 2 बरस तो होने आए और इसके अंदर कर्म शास्त्र भी आप सीख रहे हो। बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं आपको। बोलिए साहब चोरडिया जी, क्या पूछना चाहते हैं? महाराज साहब, मेरा कि दान में कोई पात्रता नहीं देखी जाती क्या महाराज? जो ये बात चलती है दान में पात्रता, मैं ये कहूँ कि जब आपको पात्र देख करके देंगे तब क्या होगा? आपको कोई आए खिलाए पिलाए, आपको देखेंगे ये भूखे हैं कि प्यासे हैं कि खाया हुआ है कि पेट भरा हुआ है, इनको जरूर है कि नहीं है, ये सब देख कर आप देखिए ना, पात्रता देखिए। कैसा भी गरीब है, मजबूर है, आप पहले अपनी दृष्टि बताइए कि आपको अगर पैसा नहीं देना है तो 2 केले तो दे दो। आपको लग रहा है कि दान पैसा रुपए देंगे तो वो और कुछ गलत कर लेगा, अरे भाई साहब उसके सामने 2 मिनट खड़े रह जाओ, बोलो मेरे 2 केले अभी मेरे सामने खा लो। दूसरी अच्छा नहीं, मैंने ऐसा एक पढ़ा था महाराज कि एक आदमी ने, आपने सुना है, आपके पास बात बरोबर है, आप जरूर देख लीजिए, लेकिन दीजिए साहब। कल देखने के बाद भी नहीं देंगे तो क्या होगा? ठीक बात, देखने वाले बहुत लोग हैं लेकिन देने वाले भी कम है। ठीक बात। हाँ जी बोलिए, बांटे जी बोलिए। साहिब जी, ये कर्म का जो विस्तार है कौन से जगह मिल सकता है? ये कर्म शास्त्र में मिलेगा ना, कर्म ग्रंथ के अंदर मिलता है। कर्म ग्रंथ बहुत प्रकार के पुस्तकें हैं, मेरी लिखी हुई 3 पुस्तकें 3 भाग में कर्म की गति न्यारी है। मैंने भी उसमें 8 कर्मों का विस्तार से वर्णन किया है। बहुत कम विस्तार है लेकिन कर्म शास्त्र में तो मिलता ही है ना, ये तो बहुत बड़ा विषय। आपकी कर्म की गति न्यारी है जो जयपुर के विश्व प्रकाशन से छपी है, वही है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। उस बात, मेरे पास 1-2 भाग नहीं है, बाकी तो है मेरे पास है। हाँ जो भाग है ठीक है, नहीं है तो आप मंगा लीजिए, मिल जाएंगे फिर से। हाँ जी मीना बहन जी बोलिए। Why is Sadharmic Bhakti emphasized more? राइट, दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ दान ही है ना। लेकिन दान करते समय साधर्मिक हो, ये उच्च पात्र मिल गए आपको। बट व्हाट अबाउट द जनरल, Right. जनरल फॉर द ऑल द पीपल हु एवर सो मे बी। So why do they have like certain shalas just for, like they say Dhiravasi Jains and all that? Why do they keep it like that? Don't go like this. Different categories of the level. If you want to give, if you want to do the donation, you see, you can see first of all, then second stage, third stage, in 4th level, in 5th level. What about other peoples? Those who are on the road, you see. Those who are the beggar person is came to you and just he is crying to give me something, then what you will see? Right. That's what there is a discrepancy, because some sadhus say, oh, give to Sadharmic Bhakti first, and so.
top from the high level, that is different thing. But for what is about the bottom level, each and every person wants to eat something because they are suffering from the appetite. Why should not to give them? Right. Right. अनुकंपा दान है, राहत मानव राहत है. Even in the animals we are giving the foods, no? Right. Then where is the always all the animals are not as a sadharmic for you. Right. That is different donation, that is different, all the categories are different. But as being a Jain, it is our duty. Why should not to give, you see? Because Right. already due to that excess merit punya, you are getting everything. You have too much. You have that much also. It is not depend on the too much or enough, you say. But you can give something from your pocket. Nobody is saying that you must give 100 rupees to the each and every beggar. You can give only 2 rupees, 5 rupees, as you like. It depends on you. But 100% if we are not giving them, we are denying them, I am not ready to give at all, you see. ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे फिर? अब दान पुण्य पुण्य कैसे उपार्जन करेंगे? Unless and until if you will not get that much merit in next time or next life, you will not get that much enough happiness and everything. All the Right. not only the That was but the accessories which you want. right. That was the discrepancy because they were just a couple of years. They were two different this thing going on when we had to send the money during the COVID time. So that was the thing. So they were Guru Maharaj who kept on emphasizing sadharmic bhakti and You can do to the sadharmic 20%, 30%, 50%. But other persons also suffering from the COVID, you see, why should not to help them? right. So that's what Jaina did. Then they distributed to both. हाँ, very good, very good. हाँ जी, बोलिए नीति बहन, पूछना है? हमारे से पूछना नहीं है, but I wanted to share one experience, if you allow me. So महाराज साहब, आपके टीचिंग से इंस्पायर होके मैंने आई थिंक लास्ट 4-5 मंथ्स से कबूतर को दाना देना शुरू किया है. एंड जैसे आपने बताया वो गाय का एग्जाम्पल कि वो उसी घर में जाती है, उनको भी पहचान होने लगती है. सो आई ऑल्सो गॉट अ फीलिंग रिसेंटली कि नाउ व्हेन आई गो टू माय टेरेस and when I start putting those chanas, all these pigeons, they start flying and they start sitting on that ledge. They start gathering there and they now don't run away from me. Earlier they used to be scared of me, but now they just sit there, wait there, and I put chanas, and I really feel that what you said today is absolutely true. Now you are just start with that. Your children also, or child and all the family members should go on the terrace. They should give you. See, you are doing it is good, no doubt. But give the sanskar to the all family members also. They should. Right. Sure. Thank you, Maharaj Sahib. बोलिए साहब, और किसको पूछना है? चलिए, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्वसाहुणम, हे सुपंच नमुकारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम. मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्रात्या जैन धर्मोस्तु मंगलम. चत्तारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली बन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली बन्नतो धम्मो लोकोत्तमो. चत्तारि शरणं पवज्जामि, हरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि. सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति